हेलो हेलो फ्रेंड, निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये सुबह सुबह आ गए थे हम एसडीएम ऑफिस, मतलब आधार कार्ड बच्चों का अपडेट कराने। तो यहाँ पे आने के बाद में लगा थोड़ा सा टाइम, और बच्चे हो रहे थे यहाँ पे परेशान खड़े खड़े कि हमें घर जाना, धूप लग रही है, गर्मी लग रही है। तो यहाँ पे आने के बाद में हमारा हो गया था काम खत्म, तो अपडेट हो गया था और आ गए थे हम फिर खाना खाने, क्योंकि बच्चों को भूख भी लग रही थी। और खाना खाने के बाद हम गए घर पे, क्योंकि टाइम हो गया था दोपहर का काफ़ी। क्योंकि हम ना 2 क्लास, छोटे बेटे की ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तो ऑनलाइन क्लास दिलवाने के बाद आए थे आधार कार्ड अपडेट कराने। बड़े बेटे की छुट्टी थी, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट किया, और उसके बाद हो गया था टाइम बच्चों के ट्यूशन का, तो बच्चे चले गए थे ट्यूशन। और यहाँ पे मैंने ना चादर मंगाई थी, जो कि बहुत लेट आई, दिवाली के टाइम मंगाई थी और दिवाली पे आई नहीं। तो ये मैंने अनबॉक्स की ही नहीं थी, मतलब खोली ही नहीं थी। तो आज मैंने ये देखी है, कम से कम इसको 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। तो आज ये मैंने देखी है, तो सब बहुत प्यारी चादर है। वैसे तो कलर अभी इनको बिछाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे तो कैसी है। मतलब काफ़ी अच्छी चादर लगी, कलर वलर सब, कलर भी और डिज़ाइन भी सारा अच्छा था, और पिलो कवर जो थे वो भी अच्छे थे। तो बस यहाँ पे ये चादर थी, और एक दूसरी भी चादर थी जो कि मतलब कॉम्बो में आई थी। तो दो अच्छे खासे प्राइस में मिल गई थी दोनों, तो इसमें हमने दोनों ही मंगा ली। तो यहाँ मैं चादर तो मैंने पहले ही बिछा दी थी, और यहाँ पे मैं डाल रही थी तकिए के कवर, और यहाँ पे दूसरे कवर में डाली। तो फिर मैंने थोड़ा और सेट करी, और ये देखिए कितनी सुंदर सी लग रही है चादर। तो ये ऐसी कॉटन की चादर पहली बार हमने मंगाई है, वरना हम ना वैसी सिल्क कपड़े में से थोड़ी सी होती है, तो वैसी थी हमारे पास, या तो बहुत मोटी जो होती है वो वाली थी। तो ये वाली कॉटन की काफ़ी अच्छी चादर है। एक और हमारे पास थोड़ी हैवी में है, वो भी पिंक कलर की, काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। मतलब कई साल हो गए हैं उसको, उसका कलर वैसा का वैसा ही है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर लग रही थी। और अभी बच्चे आएंगे तो बच्चों का ना रिएक्शन देखेंगे, क्योंकि वो ना बहुत खुश हो जाते हैं नई चादर देख के कि मम्मा ये देखना कैसी चादर है। तो यहाँ पे बच्चे आ गए थे ट्यूशन से, और ये देखिए कितना खुश हो गया है आदू, वाओ। तो यहाँ पे दोनों ही बच्चे ना काफ़ी खुश लग रहे थे चादर को देख के। मम्मा कहाँ से मंगाई तुमने, ये कहाँ से लेके आए, क्यों बिछाई, कि नई चादर है तो बिछा दी, कि तुम्हें अब अच्छा लगेगा लेटने में। तो यहाँ पे इसके पापा इनके हाथ मुंह धुला के लेके आए थे। तो यहाँ पे बस इनको बिठा दिया था, चीज़ वीज इनको दे दी थी, और ये लेके आए थे चाप। तो मैं बनाने की तैयारी कर रही थी चाप को। तो चाप अच्छे से मैंने धो ली थी, प्याज व्याज सब कट कर लिया था मैंने। तो यहाँ पे बस सबसे पहले मैंने नहीं कि स्टिक निकाल रही हूँ, क्योंकि फुल मैं बनाऊंगी नहीं, मैं बनाऊंगी कट करके, तो तो के जो अच्छे से अंदर तक इनका फ्लेवर चला जाए मसाले का। तो इसीलिए मैंने कट कर दी है, कट करूंगी। मतलब अभी कढ़ाई मैंने उतारी है, तो इसमें था पानी, तो सूखने के रख दिया तेल, और सूखने के बाद इसमें तेल डाल देंगे। और यहाँ पे मैं ना इनमें पीसेस कर रही थी, ताकि परेशानी लगती है, मतलब छोटे छोटे पीस अगर हो जाएंगे ना, एक टुकड़े में एक उठाएंगे और खा लेंगे कटोरी में से, तो सही रहता है। तो यहाँ पे बस कट गई थी मेरी, आधी काटी थी मैंने। और फ्राई तो मैं सारी कर लूँगी, लेकिन मैं ना आधी बचा लूँगी, क्योंकि ज़्यादा लग रही है मेरे को, तो मैं बनाऊँगी नहीं। एक आध दिन में चावल बनाएंगे तो चावल में डाल के बनाएंगे इनको। तो यहाँ पे बस मैं सारी चाप को ना फ्राई कर रही थी, और फ्राई जब तक करूँगी जब तक ये थोड़ी सी और गोल्डन सी ना हो जाए, तो मतलब कुरकुरी सी हो जाए तो अच्छी लगेंगी ये। और इनको ना नॉर्मली आप खा लोगे ना चाट मसाला डाल के, तो भी बहुत टेस्टी लगती हैं। तो बाहर से लेने जाओ तो इतनी महंगी चाप मिलती है फ्राई हुई, तो उसमें मसाला वसाला डाल के देते हैं। तो घर पे लाओ और आराम से खाओ। तो यहाँ पे बस फ्राई हो गई थी, और मैं मसाला तैयार कर रही थी। तो मैंने एक टुकड़ा ले लिया था अदरक का, और ले ली थी मैंने 4-5 हरी मिर्च, और लहसुन मैंने छील लिया था पहले ही, तो प्याज भी। तो सारी चीज़ों को मैंने इसमें कट करके डाला, और मैंने इनको ग्रीन करा। ग्रीन करने के बाद में ना मैंने मसाला छोंक दिया था। उससे प्याज डालने से पहले मैंने तेज पत्ता वगैरह निकाले, जो कि मैंने पहले ही पैकेट मंगा रखे हैं 10-10 रुपए के, उसमें मिक्स मसाले होते हैं। तो काफ़ी दिनों से मेरा मसाला ख़त्म हो रखा, तो मैंने यही मंगा रखे हैं, तो वो ही निकालेंगे। और उसमें आधा मैंने पहले ही निकाल रखा है, लौंग वगैरह तो उसमें है भी नहीं। तो जितने मसाले हैं खड़े मसाले वही डालेंगे। तो यहाँ पे बस मेरी प्याज कट ही रही थी, क्योंकि चार छोटी छोटी प्याज हैं तो टाइम लगता है इन्हें कट करने में। तो बस यहाँ पे कट जाएंगी मेरी प्याज, उसके बाद लहसुन वगैरह डालेंगे। और यहाँ पे मिक्सी मैंने उतार ली है, और मिक्सी में ही ग्राइंड कर लिया है इनको। और ये देखिए खड़े मसाले थे, तो पैकेट यही मंगा रखे हैं मैंने। तो इसमें ना बस काली मिर्च ज़्यादा थी, और छोटी इलायची वगैरह
भी थी और बड़ी इलायची और ये सारी चीज़ें, और जीरा इसमें थोड़ा सा कम था। तो मैंने क्या किया, मेरे जो मसालेदानी में जीरा है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके मैंने डाल दिया कढ़ाई में, ताकि ये सारा फ्राई सा हो जाए अच्छे से। ये देखिए कढ़ाई में तेल हो गया था गरम सही से, और यहाँ पे बस प्याज व्याज डाल दी थी मैंने, जो कि मैंने ग्रीन कर ली थी। और यहाँ पे अब इसको पकाएंगे जब तक ये ब्राउन सा ना हो जाए, और जब तक हम पीस लेते हैं टमाटर को और हरी मिर्च के पेस्ट को, क्योंकि मेरे हस्बैंड को हरी मिर्च वैसे खानी पसंद नहीं है जो हम काट के डालते हैं। तो इनको ग्रीन करके दे दो तो पता लगता ही नहीं है हरी मिर्च है लाल मिर्च है, तो खा लेते हैं। तो यहाँ पे 2-3 छोटे छोटे मैंने टमाटर ले लिए थे, 3-4 ले ली थी हरी मिर्ची। वैसे ये स्पाइसी है नहीं तो मैं इतनी सारी डाल देती हूँ, और लाल मिर्च तो डलेंगी। तो यहाँ पे वो भी पीस लिया और डाल दिया इसमें, और थोड़ा सा मतलब गाढ़ा पेस्ट हो गया था तो मैंने हल्का सा पानी डाल के इसको भी डाल दिया दोबारा, ताकि और ज़्यादा अच्छे से ग्रेवी हो जाएगी। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने इसको चलाया और उसमें डाले मसाले, जो कि मैं डालती हूँ रेगुलर वाले, लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर और हल्दी। बस ये सारा 4 चीज़ों से मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे बस डाल दिया मैंने मसाला स्वाद अनुसार, मतलब अंदाजा है कि 2-2.5 चम्मच में आराम से सब्ज़ी बन जाएगी, तो इतना ही डालती हूँ मैं। और मिर्ची भी 2 चम्मच ही डालूँगी मैं, तो स्पाइसी नहीं है ये, इसीलिए 2 चम्मच भर के डाल देती हूँ मैं। तो काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी लगती है। और यहाँ पे बस इसको पकाएंगे और इसमें फिर डालेंगे इसको चाप को, मतलब इसको 2-3 मिनट तो पकाना ही पड़ेगा जब तक इसका तेल ऊपर आ ही गया है अब। तो इसमें डाल देते चाप और इसको भी थोड़ी देर भून लेंगे, चलाएंगे इसको, ताकि ये मसाला जो है इनके चाप के अंदर तक चला जाए। अगर हम पूरी पूरी चाप ले लेते तो इतना अंदर तक मसाला इसमें नहीं जाता, तो इसीलिए मेरे को ना ये ज़्यादा अच्छी लगती है कि कट करके बनाओ तो ज़्यादा अच्छे से बन जाती है। तो यहाँ पे बस वो मसाला कर दिया मैंने सारा मिक्स। अब डालेंगे इसमें पानी। तो पानी मैंने ज़्यादा डाला नहीं, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे थोड़ी सी गाढ़ी सी सब्ज़ी चाहिए, तो इसी वजह से मैंने चाप भी कम करी है, कि ग्रेवी ना फिर चाप के हिसाब से कम रह जाती है, इसीलिए मैंने चाप भी कम कर दी है कि बाद में कुछ और बना लेंगे इसके साथ में, चाप के साथ में। तो यहाँ पे बस इसमें थोड़ा सा पानी मैंने फिर भी और डाल दिया था कि अभी पकेगा तो वैसे भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे साथ के साथ मैं गूंदने लग गई थी आटा, कि बच्चे भी रोटी खा लेंगे और हम भी। तो सबसे पहले मैंने आटा यहाँ पे गूंद ही थी, तो यहाँ पे उबाल आ गया था हमारी सब्जी में, तो इसको कर देते हैं स्लो और इसको पकने देते हैं अभी। और आटा गूंदेंगे, तो आटा गूंद के हो गया था तैयार, तो अभी रख देता आटे को उठा के, क्योंकि अभी सब्जी बन जाएगी तो किचन की सफाई करके मुझे निकालना है घी, क्योंकि अभी मेरे पास है टाइम। तो कल फिर संडे का दिन ख़राब होता है या और भी बाकी दिन ख़राब होते हैं, तो अभी मेरे पास टाइम है, हस्बैंड भी घर पे हैं, तो बच्चों को वो देख लेंगे, शोर वोर मचाएंगे तो, और मैं निकाल लेते हैं यहाँ पे घी। ये सब्जी तो बन के हो गई थी हमारी तैयार। तो मैंने इसमें डाला धनिया, जो कि मैंने धो के डाला, और ये डाला था मैंने गरम मसाला। तो ये ना ज़्यादा मतलब गाढ़ी सी ठीक सी हो गई थी, तो अच्छी लग रही थी। हस्बैंड तो कह रहे थे और इसका पानी सुखा ले, कि अब ये ठंडी थोड़ी होगी ना तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, और यही हुआ। तो बिल्कुल सूखी सी सब्जी हो गई थी ये ठंडी होने के बाद में। तो यहाँ पे बस बन के तैयार है, और अच्छी खासी सब्जी जैसे हलवाई स्टाइल लगती है ना, तो वैसे ही सेम लग रही थी, खाने में भी अच्छी लग रही थी, बहुत टेस्टी। तो हस्बैंड का रिएक्शन देखना कैसा था। तो यहाँ पे बस मैंने कर दिए बर्तन खाली, तो इसको डोंगे में कर दिया। अब यहाँ पे धो लेंगे हम बर्तन। तो किचन में बर्तन धोएंगे, और उसके बाद क्योंकि बर्तन फिर ज़्यादा हो जाएंगे और बर्तन और भी चाहिए, तो यहाँ पे बस मैं खाली कर रही थी किचन को, क्योंकि ज़्यादा बर्तन मुझे अच्छे नहीं लगते धोने, तो मैं थोड़े थोड़े ही धो के साफ़ कर देती हूँ किचन को। तो यहाँ पे बस किचन जल्दी से हो जाएगी साफ़। उसके बाद यहाँ पे निकालना शुरू कर दिया था मैंने घी, क्योंकि मलाई भी काफ़ी सारी होती जा रही थी, डोंगा तो भर ही गया था, फिर मुझे अलग से कटोरी में डालनी पड़ी 2 दिन की मलाई। तो यहाँ पे अब मेरे पास टाइम था, तो मैं ये निकालने लग गई। तो यहाँ पे बस 1 कटोरी मलाई, और ये था डोंगा पूरा भर रहा था, तो इसमें मैंने निकाली। एक बार में आ नहीं पाती है, तो 2 बार में डाला मैंने। आधी मलाई डाल के इसमें डाला गर्म पानी, क्योंकि अब ठंड है तो ठंडा पानी नहीं डाल सकते, गर्म से ही निकलेगा घी। तो यहाँ पे गर्म पानी मैंने डाल दिया था, और अब इसको चलाएंगे मिक्सी में। 2 से 3 मिनट में ही घी निकल के आ जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे बस इसको निकालेंगे। वैसे मैंने ना 2 दिन से सोच रही थी मैं घी निकालूं, तो मैंने ना बोतल रखी हुई थी पानी की फ्रिज में, कि ठंडे पानी में ना ये थोड़ा सा जल्दी इकट्ठा हो जाता तो सही रहता। तो यहाँ पे मैंने भगोने में डाल लिया था गर्म पानी, तो वो ठंडा पानी, तो ठंडे पानी की वजह से घी जल्दी इकट्ठा हो गया था।
वरना गर्म पानी इसमें डाला था तो थोड़ा सा मेल्ट सा हो रहा था, तो इसीलिए अब ये हो गया। देखिए यहाँ पे इकट्ठा, इसको डाल देते कढ़ाई में। और 2 बार का घी था कि मतलब 5-6 गोले तो निकल ही गए थे, 3 इसके और 3 उसके। तो यहाँ रख दिया था मैंने कढ़ाई में, और मैं धोने लग गई थी जो बर्तन हुए थे वो सारे, मिक्सी के जार वार सब। तो मैंने बोला था हस्बैंड को मैं धो रही हूँ बर्तन, गर्म पानी मैंने पहले ही लगवा दिया था कि अब तुम देखते रहो, घी को निकालो तुम खड़े होके। तो वैसे तो ज़्यादा कुछ देखना नहीं होता, लेकिन ये चलाते रहते हैं इसको तो नीचे लगता नहीं है, नीचे लग जाता है फिर ज़्यादा लेयर सी जम जाती है वो। तो यहाँ पे बन के हो गया हमारा घी भी तैयार। अब क्या करेंगे, इसको डाल दें डब्बी में, क्योंकि हमारी जो रेगुलर वाली डब्बी है ना वो हो गई थी खाली, तो मैंने डाल दिया उसी में। और ज़्यादा मैंने ऊपर तक भरी नहीं, तो जितना बचा था मैंने जो हम स्टोर करके रखते हैं जिस डब्बी में उसी में डाल दिया था। और अब मैं बनाने लग गई थी यहाँ पर रोटी। तो हस्बैंड कह रहे थे हाथ से रोटी बनाइए, और बनाइए थोड़ी सी पतली पतली और कुरकुरी सी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने थोड़ी सी सब्जी डाली कटोरी में छोटी में, और एक रोटी और पानी मैंने लगाया मंदिर में भोग। मंदिर में भोग लगाने के बाद मैंने दी हस्बैंड को रोटी। तो सबसे पहले मतलब शाम के टाइम अब मैं सब्जी बनाती हूँ तो ताज़ी खाना मैं नीचे मंदिर में भोग लगा ही देती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम नहीं हो पाता है बच्चों के चक्कर में, इसीलिए। और यहाँ पे ये ताज़ी ताज़ी घी मैंने रोटियों पे लगाया और चल दिए हम मंदिर की तरफ भोग लगाने। तो भोग लगाने के बाद में 5 से 7 मिनट के लिए मैंने गैस बंद कर दी थी, क्योंकि कह रहे थे कि गरम खाऊंगा, कि पहले भोग लगा दो उसके बाद ही बनाऊंगी फिर मैं। तो ये आ गए थे भोग लगवा के, और खाना वाना भी खाने लग गए हैं। मिक्स कर दी थी मैंने सारी सब्जी। तो मैंने इनको रोटी दे दी थी, आदू कीनू मना कर रहे थे तो खाई भी नहीं थी इन्होंने रोटी। और यहाँ पे अब ये करेंगे टेस्ट खाना। तो मतलब मैंने अभी टेस्ट किया ही नहीं था, क्योंकि नमक वगैरह मैं टेस्ट करती नहीं हूँ। तो ये देखिए इनका रिएक्शन कि बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि मैं ना मना कर रही थी, ये चाप मुझे इतनी पसंद आती नहीं है, तो मैं मना कर रही थी बनाने के लिए, इसलिए मैंने इनके कहने से बना दी।